इसी के साथ ही हमने आधा सफ़र मतलब जो बड़ी परिक्रमा होती है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद एक छोटी परिक्रमा भी होती है जिसमें कि राधा कुंड आता है, जिसकी मैंने बात करी थी, वो भी आएगा, तो उधर भी जाएंगे हम लोग। अभी देखते थोड़ा रुकेंगे, शायद बहुत देर हो गई चलते चलते, काफ़ी लंबा सफ़र हो गया। और ये है वहाँ पे लाइट, तो ये है हाफ, हमने हाफ परिक्रमा कर ली आधी। इधर से अगर राइट जाते हैं तो वापस वही टेम्पल आ जाता है जहाँ जाएंगे, बट हम इधर से लेफ्ट जाके राधा कुंड की तरफ जाएंगे और पीछे से पूरी परिक्रमा लगाएंगे। और हमसे मिलने बड़ी आया है। लस्सी क्या है? दूध। ओह दूध। ज़्यादा भूख नहीं थी हमें, थोड़ी सी भूख थी, इसलिए हमने नूडल्स बुलवाई है। और ये क्या है? ये हाथ धोने का साबुन भी बुलवाया और साथ में चाय भी है। ये सब इसका काम है। नहीं 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 नहीं। अरे अरे बगीरा। और ये है छोटी परिक्रमा, छोटी है वो देखो, छोटी परिक्रमा ये है। यहाँ से 10 किलोमीटर की परिक्रमा, बहुत ही सबसे बड़ी परिक्रमा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और हमने भी टोपा पहन लिया, काफ़ी ठंड बढ़ती जा रही है। और ये मार्ग थोड़ी दूर पे राधा कुंड आएगा, वो बहुत सुंदर है, उसकी भी एक कहानी है, वो भी बताऊँगा। ये छोटी परिक्रमा बीच शहर में से होके जाती है, मतलब सिटी है यहाँ पे, आसपास लोग रहते हैं। और थोड़ी दूर के बाद फिर वापस से वही मार्ग चालू हो जाएगा, प्रॉपर बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ चलने के लिए। राधा कुंड यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अब सिर्फ कुछ ही दूर राधा कुंड आ जाएगा। और इस वक्त बज रही है 8 और अब कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है अभी आसपास, मतलब ठंड बहुत बढ़ गई है और लोग अपने घर जा चुके हैं करके। हम थोड़ा लेट हो गए थे, अभी भी कुछ लोग हैं बट ज़्यादा नहीं है। दूर दूर तक तो कोई भी नहीं दिख रहा, कोहरा आ चुका है और कुछ शॉप्स खुली हुई है, पर ठीक है, अच्छा मज़ा आ रहा है। और अभी राधा कुंड यहाँ से कुछ 3.5 किलोमीटर दूर है, वो करेंगे वहाँ पे, थोड़ा रेस्ट नहीं करेंगे बट वहाँ पे जाएंगे, अंधेरे में जितना हो पाएगा दिखाएंगे। अब हमारे पैरों ने भी जवाब देना चालू कर दिया भाई, बड़ी तकलीफ़ हो रही है अब पैरों में। काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं, हमें कितने घंटे हो गए भैया चलते हुए? अपन को 3-3:30 बजे से चालू है और अभी बजे 8:30। इतनी देर से हम चालू है और अभी शायद कोई दिख भी नहीं रहा होगा, बहुत कोहरा हो रहा है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा ठंड है, पर मज़ा आ रहा है क्योंकि सब साथ में। अगर अकेले होते तो शायद हालत भी ख़राब हो जाती है। और अभी तो यहाँ पे ना लाइट चालू है ना कुछ। ये आ चुकी है राधा कुंड वाली गली और थोड़ी देर में, मतलब आगे आ ही गया है, इसके पीछे लेफ़्ट जाके थोड़ी दूर में राधा कुंड आ जाएगा। काफ़ी सुंदर जगह है, मतलब रात में दिखेगी या नहीं दिखेगी अभी पता नहीं, वहाँ पे लाइटिंग कैसी है। श्री धाम राधा कुंड। राधा कुंड की कहानी कुछ ऐसी है कि जब कृष्ण जी को मारने के लिए अहिष्टासुर आया था, बुल मतलब जो कहते हैं बेल के रूप में उनको मारने आया था तो कृष्ण जी ने उसका हत्या कर दी थी, तो उन पे गौ हत्या का पाप चढ़ गया था और ब्राह्मणों में गौ हत्या सबसे बड़ा पाप कहलाता है।
तो उस पाप को उतारने के लिए राधा जी ने अपने कड़े से ये कुंड बनाया था और इसमें सभी तीर्थ स्थलों से जल लेके आई थी, सारी नदियों में से, और इस नदी में डाला था, इस कुंड में डाला था। और उसके बाद कृष्ण जी ने उसमें स्नान करा था और उनकी गौ हत्या का पाप खत्म हो गया था। तो इसलिए इसकी इतनी मान्यता है। तो अभी आपने जो ये प्ले देखा और जो डांस देखा, ये मणिपुर का ट्रेडिशनल रासलीला। हाँ, इसको ट्रेडिशनल रासलीला कहते हैं। मतलब ये उनके कल्चर में इस कैसे कृष्ण जी को वो प्रेज करते, तो वो सब रासलीला एक बहुत प्यारे स्क्रिप्ट के तरीके से दिखा रहे थे, जिसमें कृष्ण जी की शादी हो रही थी और सब उनकी पूरी रासलीला बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सब चीज़ें। देखो अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए थे। ये सत्यम भैया क्या कर रहे हैं, ओपन जिम मिल गया है इनको। वो हरे जी अभी चालू है। गया ये फंस गए। ये सत्यम भैया, ये हरेश भैया कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। ओह माय गॉड, लूफी नहीं, लूफी नहीं था यार, उनका कौन था, जिम भाई। ऐसे तो नहीं होता है। Pirates of the Caribbean. Cabbage. ब्रोकली। बैगन। तो हमने थोड़ी देर रेस्ट क्या कर लिया, हमें तो वापस से ठंड लगने लगी है, बहुत ठंडी लग रही है भाई। और अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ये आपको बोर्ड दिख रहा है। तो अभी हमें हो चुके हैं लगभग 6 घंटे चलते हुए। इस वक्त बज रही है 10 रात के और कुछ भी नहीं दिख रहा हमें थोड़ी दूर के बाद। बहुत ठंड है, कोहरा तो अद्भुत बहुत ही ज़्यादा। और अब सिर्फ हमारी 2.5-3 किलोमीटर बचे हैं होने के लिए, हमारी परिक्रमा हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे होटल, नहा धोकर, नहाएंगे तो नहीं भाई, कुल्फी जम जाएगी, हाथ पैर धोकर सो जाएंगे भाई चुपचाप। इसके अंदर एक सरोवर है, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी लाइट्स आती है, बट अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि सब अंधेरा हो चुका है, सब बंद हो चुका है, सिर्फ हम लोग हैं और कुछ लोग हैं। मेन गेट भी बहुत सुंदर सरोवर है, मतलब यहाँ पे पानी है और वहाँ पे आप देख सकते हैं स्वान भी है, ये देखिए स्वान बहुत सारे हैं, और यहाँ पे कुंड है। कभी आप दिन में आओ तो ये कुसुम सरोवर जरूर आना, मतलब आपको यहाँ से परिक्रमा करते वक्त, छोटी परिक्रमा के करने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है, वो बहुत सुंदर है। We have almost reached to the end of परिक्रमा। आखिरी 1 किलोमीटर बचा होगा शायद, और बहुत ठंडी, तो मैंने ये भी डाल लिया भाई, लेके आया था, मैंने कहा यूज़ ही कर लो। 19.50 टेम्परेचर देखना कितना हो रहा है, टेम्परेचर भी देखते भाई, क्योंकि बहुत ठंड है और मुझे लगता है बिलो द 10 होगा ये इस वक्त, क्योंकि जिस हिसाब से कोहरा है मुझे थोड़ी आगे का नहीं दिख रहा। ओ एग्जैक्ट 10, वाह, और थोड़ा अंदाज़ा तो लगाने लगा हूँ जीवन में। लुक एट दिस गाइस, अब आपको समझ में आ रहा होगा कितनी ठंड है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुश्किल से 20 मीटर 30 मीटर पे कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। विजिबिलिटी 10 मीटर। यस, से फोटो नहीं आ रहा है भाई, कुछ भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, और बहुत ठंड है। अब फील हो रहा है कितनी ठंड है, दिख रहा है आपको?
हम कर रहे हैं मथुरा में गोवर्धन की यात्रा भरी ठंड में रात में। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं पॉइंट पर जहाँ से हमने शुरू करा था। वापस हम वहीं पे पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। हमने हमारा परिक्रमा पूरी कर ली है फाइनली। हम जहाँ से चले थे वापस वहीं आ चुके हैं और ये है उसका संकेत और ये है हमने हमारी परिक्रमा पूरी कर ली है। जय हो प्रभु। हमने इस मार्ग से चालू करा था वो वापस इसी मार्ग पे आ चुके हैं हम लोग। तो वापस मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो फाइनली हमने हमारी पूरी परिक्रमा कर ली है, दर्शन भी कर लिए और साथ में प्रसाद और हमारे लिए प्रसाद भी ले लिया है और सबकी चालें बदल गई है मुझे छोड़कर। शिवम की चाल सबकी चाल बदल चुकी है। नॉन स्टॉप चले हम लोग नॉन स्टॉप। मेरी चाल खराब बना वैलेट था। हाँ इसके तो पैर में लगी हुई है, इंजर्ड है ये, बट ठीक है काफ़ी मज़ा आया है। और अब हम खाना ढूंढेंगे कि कुछ मिल जाए। इस वक्त 11 साढ़े 11 बज रही है। कितने बज रही है? हाँ 11 बज रही है। देखते हैं कि कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। ठंड बहुत, पर मज़ा भी उतना ही आया। ठंड था इसलिए पता नहीं चला, गर्मी में तो बहुत पता चलेगा। हमने हमारी गाड़ी बुलवाई है बट इतने कोहरे में दिख नहीं रही। तो अब हम खाएंगे कुछ खाना। अच्छा खाना है आज अच्छा खाना मिला हम लोगों को। हमने मंगाया है फ्राइड राइस और मंगाया हमने चिली पनीर और मैं खाने वाला हूँ दाल चावल। बहुत अच्छा खाना खा लिया, मतलब पेट भर गया हमारा। काफ़ी थक भी गए, पैर भी दुख रहे हैं हम लोगों के। और ये देखिएगा कंप्लीटली इनविजिबल ऑटो, देखिए कैसे गायब हो गया। लुक एट दिस गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा। बाहर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। आगे देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना कोहरा हो रहा है। रुमाल नहीं किसी का? रुमाल है दे दिए कपड़ा से। कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत गंदा। एक मिनट में कॉल कर। एक मिनट फोन लगा। चलने दे धीरे से, आराम से। इसके पीछे पीछे चलने दे। हो जाएगा इसको तेज। गाड़ी की छोड़ दी तुम आगे वाली। गंदा सीन और पीछे वाला हमारे भरोसे से जा रहा है और हमें कुछ नहीं दिख रहा। आज होटल पहुंचा है बस। हमारी पूरी टीम लगी हुई है एक गाड़ी रास्ता बताने के लिए। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, तो मुख्य जन एक कांच खोल के मुंडी बाहर निकाल के रास्ता बता रहे थे। बट अभी एक फाइनली एक कार आगे हो गई है तो उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। बहुत कोहरा है भाई, बहुत। इतना खतरनाक मंजर है कि उम्मीद भी नहीं कि शायद हम पहुंच पाएंगे होटल या नहीं। बहुत ख़राब हालत है, बहुत ख़राब, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं। हम चल रहे हैं पूरी आगे वाली गाड़ी के भरोसे। उसको जो दिख रहा है वो दिख रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं बस। दैट्स इट वी आर डूइंग। फाइनली इतने कोहरे में लड़ने के बाद अब हम पहुंच गए। कुछ नहीं दिख रहा था बाहर और फाइनली अब हम होटल आ गए। काफ़ी शांति मिल रही है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई कहानी के साथ। बाय।